नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 एस के बारे में बताऊंगा। ये 3 एस वो एस है जो आपकी मैनिफेस्टेशन रोक रहे हैं। अभी कई सारे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, कैसे करना है, हज़ारों टेक्निक है, मैंने भी बहुत सिखाया। लेकिन टाइम टू टाइम मैं ये भी सिखाता हूँ कि क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, ताकि आप अपने अंदर वो करेक्शन ला सकते हो और अपना मैनिफेस्टेशन पूरा कर सकते हो। ये 3 एस है अभी: स्पिरिचुअलिटी, सोसाइटी और सेल्फ। सेल्फ मतलब आप खुद। कभी सोचा है कि स्पिरिचुअलिटी जो इतना पावरफुल है, इतना मीनिंगफुल है, उस वो कैसे हमारे मैनिफेस्टेशन रोक सकता है? सोसाइटी जो हमको बताती है कैसे जीना है, कैसे हमको हमारी चीज़ें आगे बढ़ानी है लाइफ के अंदर सही तरीके से, सोसाइटी बताती है हमको। सोसाइटी कैसे रोक रही है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तीसरा सबसे बड़ा है स्पिरिचुअलिटी, सोसाइटी गई भाड़ में, हम खुद हमारा मैनिफेस्टेशन कैसे रोक रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं अभी बताता हूँ, ताकि आप खुद अपनी मदद कर सकते हो अपना मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए। अभी स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सच्चाई जानना, हर एक चीज़ का सच्चाई जानना। हर एक चीज़ का सच्चाई मतलब आपकी आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ पे क्या कर रही है, कैसे जीना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्यों मैनिफेस्टेशन इतना इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमको वापस मुक्ति पानी है। ये सब सच्चाई के अंदर अगर मिलावट आ जाए तो यहाँ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, जो हमारे मैनिफेस्टेशन के बीच में एक प्रॉब्लम बन जाती है। अभी वो मिलावट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जहाँ हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लव, सक्सेस, प्यार, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी खुशी, शांति, जो भी हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी साइड बाय साइड एक चीज़ हमको सिखाता है, वो है कि बैलेंस रहना। कि माइंड बॉडी सोल के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आपको खुद पता है कितना इंपॉर्टेंस देते हैं हम कि नहीं यार, एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए। मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस, योगा भी सब बैलेंस के बारे में। हाँ, अभी मैं बैलेंस्ड हूँ, हर एक चीज़ में बैलेंस 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 बैलेंस। लेकिन अभी अभी जब आपको अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ है नहीं, आप उसको हासिल करना चाहते हो, वो बैलेंस स्टेट है अभी आपका, कि आपके लाइफ में ये नहीं है, बैलेंस लाइफ चल रही है आपकी। भले आपकी लाइफ खराब चल रही है, वो लैक है आपके ज़िंदगी के अंदर, उसकी कमी है, लेकिन ये आपका बैलेंस है। ये आपकी बैलेंस लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए तो थोड़ा ऑफ बैलेंस होना पड़ेगा मेरे दोस्त, थोड़ा ऑफ बैलेंस होना पड़ेगा। मतलब अभी आपका हार्ट बीट, आपका सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका को कुछ अलग होना पड़ेगा, ताकि वो मैनिफेस्टेशन आपके थ्रू हो, आपके थ्रू हो वो, तो वो थोड़ा ऑफ बैलेंस होना पड़ेगा दिमाग के अंदर। सोचो, ऐसे लोगों को फिर सोसाइटी, जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी, सोसाइटी और सेल्फ, ये 3 है जो हमारा मैनिफेस्टेशन रोक रहे हैं। जो थोड़ा ऑफ बैलेंस जाएगा उसको सोसाइटी पीछे पड़ के बोल देगी ये इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है। सोचो, आज जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये फ़ोन, हमारा प्लेन, हमारी गाड़ियाँ जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, हमारे कपड़े, हमारे खाना, हर एक चीज़ जिसने सोची थी पहले बार कि यार क्या इंसान उड़ सकता है, हाँ मैं वो डिवाइस बनाऊंगा जिसके अंदर आदमी बैठ के उड़ेगा। आज हम सब उड़ रहे हैं प्लेन के अंदर, बस से ज़्यादा आदमी प्लेन के अंदर, लाइन लगी हुई है लोगों की ट्रैवल करने के लिए। तो वो पहले इंसान ने, क्या वो बैलेंस्ड होता? बैलेंस मतलब नहीं, उल्टा नहीं सोचना चाहिए, सीधा ही सोचना चाहिए। नहीं, थोड़ा ऑफ बैलेंस था वो इंसान। भले वो 2 ब्रदर, राइट ब्रदर्स हो, या वो इंडियन आदमी हो जिसने पहली बार सोचा था प्लेन के बारे में, पहला डिवाइस बनाया था उसने प्लेन के बारे में, जो भी वो इंसान हो, थोड़ा ऑफ बैलेंस था कि नहीं, आप मेरे को बताओ। हम घिरे हुए हैं, हम खुद जो घर में रह रहे हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच लो आप, हर एक चीज़ जो हर प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब का भी प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई ऑफ बैलेंस हुआ था यहाँ पे दिमाग में कि हाँ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। बैलेंस होता तो चलते रहती दुनिया। तो ऑफ बैलेंस होने का भी कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन नहीं, सबको बैलेंस होना है, ओम शांति ओम, मेरे को बैलेंस चलना है। फिर हम सोच रहे हैं यार वो घर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम ऑफ बैलेंस नहीं जा रहे हो थोड़ा। मतलब तुम वो अभी एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ और दिमाग लगाना चाहिए, कहाँ एनर्जी जानी। नहीं, वो बैलेंस में ही आदमी घूम रहा है, तो फिर कहाँ से मिलेगा हमको वो? कहाँ से वो लवर आएगा, वो अपॉर्चुनिटी आएगी, वो जॉब आएगा, वो पैसे आएंगे, वो सक्सेस आएगा, घर, सुख, शांति कहाँ से आएगा जब हम पूरा बैलेंस में ही घूम रहे हैं? खुद सोच के देखो। आज ये मोबाइल फ़ोन भी किसी ना किसी ने सोचा होगा कि यार फ़ोन जैसी डिवाइस होनी चाहिए, आदमी वहाँ बैठे, हम यहाँ से उससे बात करें। बोलने वाले के टाइम पे, वो टाइम पे लोग हंसे थे, क्या पागल हो गया है यार,
पागल मतलब ऑफ बैलेंस। ऑफ बैलेंस लोग ही सोसाइटी में अपना मार्क छोड़ के जाते हैं, लेगेसी छोड़ के जाते हैं। एक आदमी इनहेरिटेंस छोड़ के जाता है, महान आदमी लेगेसी छोड़ के जाता है पीछे। तो ये जो ऑफ बैलेंस होता है उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, सोचा आपने? लेकिन नहीं, जो आदमी सोच रहा है थोड़ा कि यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सोसाइटी जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी बोल रही है बैलेंस रहो, जो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज मतलब कुछ नया, नई चीज़ उसके दिमाग में आ रही है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, सोसाइटी बोल देगी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सोसाइटी बोलेगी नहीं नहीं, ये आदमी कंफ्यूज है। हमेशा एक एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए लाइफ के अंदर, वो एम को फॉलो करते रहो। इसके बारे में भी बताता हूँ मैं आपको, एम के बारे में। सोसाइटी ऐसे करके आदमी को कंफ्यूज नहीं होने देगी। अगर इंसान कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या ये फ़ोन आज होता, क्या वो प्लेन जैसे मैंने बोला वो होता? जितनी चीज़ें हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े शौक से, बड़े प्यार से, लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट फ़ोन, लेटेस्ट लैपटॉप, लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, जिसने इसका इन्वेंट किया था वो तो थोड़ा ऑफ था। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हुई होगी इसके दिमाग में, यार कब तक डब्बे वाली टीवी में देखते रहेंगे हम लोग? कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि फ्लैट स्क्रीन टीवी हो। आज फ्लैट स्क्रीन टीवी है हमारे घरों के अंदर, सबके घर के अंदर, तो डब्बे वाले टीवी गायब हो गए। सोचो, तो उसकी कन्फ्यूजन का फ़ायदा हम उठा रहे हैं। वो आदमी कन्फ्यूज था, उसके दुनिया हंसी थी उसके ऊपर। लेकिन आज कोई नया कोई सोच लेगा, स्पेशली जब यंग बच्चे कुछ नया सोचते, माँ बाप पहले बोलेंगे नहीं 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 ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं, तो आपको लग रहा है अरे इसने कैसे सोच लिया, तो नहीं, ये नहीं हो सकता हो। सोचो कितना फ़ायदा है कन्फ्यूजन का भी। लेकिन क्या हम वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं कन्फ्यूज़ हूँ? जो कन्फ्यूज़ है उसको मतलब सोसाइटी बोल देगी कि नहीं यार ये तो कन्फ्यूज़ है, दे लुक डाउन अपॉन यू, मतलब देखने का नज़रिया आपकी तरफ से गिरा हुआ है, ये नहीं कन्फ्यूज़ है ये। लेकिन सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगा फ़ोन, सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छे जूते कपड़े, लोगों की कन्फ्यूजन का रिजल्ट हमारे सर से पैर तक है। सोचो कितना पावर है कन्फ्यूजन के अंदर। कन्फ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टू अ जीनियस आइडिया। नहीं, अगर कन्फ्यूजन होता तो वो जीनियस आइडिया नहीं आता। कितना पावर है उसके अंदर। तो क्या कन्फ्यूज होना बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है। वैसे मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी, सोसाइटी और सेल्फ जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, तो कहाँ से हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा? एक एम होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए लाइफ के अंदर। एक एम होना मतलब वो डार्ट बोर्ड देखा है जहाँ पे डार्ट मारते हैं हम लोग, नंबर्स लिखे हुए, गोल एक सर्कल है, उसके ऊपर हम वो डार्ट मारते हैं, उसके ऊपर नंबर्स है, उसमें एक रेड डॉट है, एम वो रेड डॉट है। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर तुमको एक ही एम दिख रहा है। मैं तो बोलता हूँ जहाँ डार्ट लगे वही मेरा एम होना चाहिए। नहीं, तू मार के दिखा यहाँ पे, क्यों मैं रेड पे ही मारते रहूँ? नहीं, लेकिन गेम बनाने वाले का रूल वो है, मतलब सोसाइटी का रूल वो है, एक ही एम होना चाहिए, उधर ही हमको अपना निशाना लगाना चाहिए, वही हमारा गोल है। नहीं बॉस, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, जहाँ मेरा निशाना लग गया वो मेरा एम है, तुम मार के दिखाओ जहाँ मैंने मारा है। नहीं, वो नहीं होगा। सोचो, एक ही एम होना चाहिए लाइफ के अंदर। इसके वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, क्योंकि हम इतना फोकस हो गए एक एम के अंदर, वही जॉब चाहिए, वही बिजनेस चाहिए, वही प्यार करने वाला चाहिए, कि आसपास से दुनिया निकलते जा रही है कि यार इधर से शायद हो सकता है तुम्हारा सक्सेस मिल जाए, इधर से शायद तुमको बिलियनर बन जाओ, यहाँ है वो प्यार करने वाला, लेकिन तुम यहीं पे एम बना के रखे हुए हो, वही घिसा पिटा लवर के साथ अपना एम बना के रखो कि यहाँ से जो अच्छा आने वाला है तुम्हारी लाइफ में वो निकलते जा रहा है। फोकस हमारा इतना है उसके ऊपर। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ फोकस मत रखो, अवेयरनेस रखो। आज अगर आपका गोल ये है, आपका अवेयरनेस होना चाहिए इसके ऊपर, ना कि फोकस। अवेयरनेस होगा तो आदमी अवेयर है कि हाँ ये तो है ही, लेकिन ये भी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी जॉब है, ये भी बिजनेस का आइडिया है, ये भी लवर है, ये भी दोस्त बन सकता है, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे शांति है, ये तो है मेरा, ये तो चाहिए मेरे को, ठीक है, लेकिन ये मत भूलो आसपास क्या हो रहा है। एक जादूगर फोकस के साथ ही हमको बेवकूफ़ बनाता है। कभी देखा है मैजिक शो के अंदर? इधर देखो, यहाँ से कहाँ से ऐसे करके हवा से कॉइन निकाल देंगे, वो नहीं दिखेगा हमको कि कॉइन यहाँ छुपा होता है। दिख रहा है आपको कॉइन? नहीं, लेकिन फोकस करो, देखो अभी मैं हवा से निकालता हूँ, यहाँ से करके वो कॉइन निकाल देता है बाहर। जादूगर का मेन पावर है फोकस कराना हमको एक पॉइंट पे, जहाँ दूसरे तरीके से वो हाथ की सफाई करके हम चीज़ें निकाल लेगा। तो फोकस हमको बेवकूफ़ बना रहा है, अवेयरनेस हमको ताकत दे रहा है। कौन सी चीज़ बेटर है, फोकस या अवेयरनेस? आप खुद ही बोलो। वही गाड़ी चाहिए, वही गाड़ी चाहिए, वही गाड़ी चाहिए। अरे यहाँ बेटर ऑप्शन है यार, कम ईएमआई है, सेम गाड़ी है, कम ईएमआई है, सब कुछ सेम है। गाड़ी की वैल्यू नहीं होती, चलाने वाले की वैल्यू होती है। वो भले ऑटो से निकले या लैम्बोर्गिनी से निकले, वो बड़ी चीज़ नहीं है। जो बैठा है, जो चला रहा है, उसका वैल्यू होना चाहिए
कि बॉस लैम्बोर्गिनी मैं बैठ रहा हूँ तेरे अंदर, मैं निकला हूँ ऑटो के अंदर से। आपका वैल्यू होना चाहिए, ना कि जिस चीज़ से आपने अपने आप को घेर के रखा है। वही है, सोसाइटी यही बोलती है, बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, वो गलत है। आप मान रहे हो, इसलिए मैंने बोला ये तीन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ और सोसाइटी, ये तीन चीज़ आप ही के अंदर है जो आपका मैनिफेस्टेशन रोक रहे हैं। कभी सोचा था इसके बारे में? स्पिरिचुअलिटी के अंदर योगा हमेशा डिज़ाइन किया गया था। मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है इसके ऊपर, वो देख लेना आप लोग कि योगा कैसे लोगों की लाइफ ख़राब कर रहा है। गलत योगा, जैसे मैंने बोला ना, स्पिरिचुअलिटी जो उसका मतलब है सच्चाई जानना, उसके अंदर मिलावट अगर हो जाए तो वो बहुत नुकसान कर रही है। अभी योगा बना था किसी का एक का पर्सनालिटी, जो कार्मा ने पर्सनालिटी दी है कि हाँ हमने इसको नीचे भेजा सफ़र करने, वो पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करके एक नया पर्सनालिटी बनाना। जब हम नीचे झुकते हैं वो हमको हम्बल बनाता है, जब हम साइड बेंड करते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, जब हम बैक बेंड करते हैं हमारा विल पावर बढ़ाता है वो। तो अगर आज आप नीचे झुकते जा रहे हो, आप ऑलरेडी हम्बल हो, तो क्या आप उस एटीट्यूड के साथ जा सकते हो? अच्छे एटीट्यूड के साथ, आई वांट दैट जॉब, आई डिज़र्व दैट जॉब, आई बी द बेस्ट एट दैट जॉब। नहीं, आप तो झुक गए, सर आप देना है तो दे देना, नहीं तो सर थैंक यू वेरी मच। नहीं, कहाँ गया कॉन्फिडेंस? फिर कॉन्फिडेंस के लिए फिर साइड बेंड करो। ये सब कोई चीज़ें बता रहा है आपको, योगा इंस्ट्रक्टर बता रहा है कि नहीं आपका कॉन्फिडेंस लो है, कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट भी अच्छा नहीं है। आई एम द बेस्ट वन फॉर यू, गेट आउट, आई डोंट नीड यू, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा आगे से। तो उसका बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है? बेफिजूल का लेफ्ट राइट, जिसका विल पावर ऑलरेडी है उसको बैक बेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसका विल पावर इतना रिजिड बन जाएगा, इतना कड़क बन जाएगा आदमी, फिर वही है, वो एम उसका बन गया, विल पावर है ये मेरा, मैं इसमें ही अपना सक्सेस करूँगा। जहाँ मैंने बोला अवेयरनेस कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी जा रही है, वहाँ पे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि विल पावर अभी इतना बढ़ गया है कि इसी के अंदर हमारा एम है, इसी के अंदर मेरा सक्सेस है, यही मेरा प्यार है, यही मेरे बिलियंस है, यही मेरी मैनिफेस्टेशन है। तो बन गए बेवकूफ़, ना वो मिल रहा है ना ये मिल रहा है, हाथ से सारा कुछ जा रहा है, क्या फ़ायदा फिर? सेल्फ मतलब आपकी गलती है इसके अंदर। योगा आ जाता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। सोचो, एक आदमी एक पढ़ाई करता है, उसी जॉब के अंदर मर जाता है। चलो, जैसे बहुत अच्छी चीज़ है कि एक आदमी ने पढ़ाई की, डॉक्टर बना, उसके बाद उसने एंड तक अपना डॉक्टर ही बन के निकल गया हो। लेकिन एक है जिसने बोला यार मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की, 1-2 साल में डॉक्टर बना, अभी नहीं बनना, मेरे को म्यूजिशियन बनना है। उसके बाद उसने बोला नहीं मेरे को फिल्म बनाना है, नहीं उसके बाद मेरे को अभी बिजनेस करना है। लेकिन सोसाइटी बोलती है कि ये तो कन्फ्यूज़ है, इसको पता ही नहीं है इसको क्या करना है। एक आदमी ने इतनी सारी लाइफ जी ली है एक लाइफ के अंदर, सोचा कभी इसके अंदर? बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन क्यों जैसे मैंने बोला कि ये ब्रह्मा की दुनिया सोसाइटी को यूज़ करेगी हमको एक ही जगह अटकाने के लिए, ताकि फिर जब नया जन्म होगा तब वो डॉक्टर बनेगा, तब वो फिर बाद में नेक्स्ट जन्म में बिजनेसमैन बनेगा, उसके बाद वो जाके कुछ और बनेगा, किसान बनेगा, फौज में जाएगा। अगर एक ही जन्म के अंदर आदमी ने ये सारा चीज़ें कर दिया तो ब्रह्मांड तो बोलेगा ही ना, अरे भाई इसने तो एक ही में ख़त्म कर दिया। जैसे हम लोग अपनी बैटरी यूज़ करते हैं ना, एक बैटरी को हम टीवी के रिमोट में भी यूज़ करते हैं, बाद में उसको घस के उसको फिर एसी के रिमोट में भी डाल देते हैं, बाद में घस के घड़ी के अंदर भी डाल देते हैं उसको। जब पूरा निचोड़ दिया उसके बाद फेंक देते हैं हम लोग। लेकिन हमारी आत्मा वो बैटरी है जो ख़त्म ही नहीं होती है, वो रिचार्ज होती है, मतलब सोना, लंबा रिचार्ज होना, मर के और रिचार्ज होके वापस एक नए बॉडी के अंदर, एक नए डिवाइस के अंदर डाल देना। क्या आपने कभी अपना रिमोट फेंक दिया कि बैटरी ख़त्म हो गई रिमोट फेंक दो, बैटरी ख़त्म हो गई है घड़ी फेंक दो? नहीं, नई बैटरी आ जाती, मतलब एक नया एनर्जी आ गया उसके अंदर। हमारे अंदर ये होता है कि ये डिवाइस जो बॉडी है वो फेंक दी जाती है, मतलब जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है उसको। जो एनर्जी है, जो बैटरी है हमारी, उसको लगाई जाती है फिर दूसरे बॉडी के अंदर, मतलब दूसरा लाइफ के अंदर निचोड़ के रख देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि एक ही लाइफ में जितना जीना है मैनिफेस्ट करते रहो। मैनिफेस्टेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग बोलते हैं कि यार मैनिफेस्टेशन की क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है ताकि आप सब कुछ जितना जल्दी एक जन्म में एक्सपीरियंस कर सकते हो कर लो, ताकि अगले जन्म में एक्सपीरियंस की जो चाह है वो ख़त्म होने लग जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। फिर जब कोई मीनिंग ही नहीं है तो आदमी वापस आएगा ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने सारे लोग हैं, जैसे मैं जिनको सिखाता हूँ कि यार वापस कैसे नहीं आना है, साइकिल ऑफ रीबर्थ से मोक्ष कैसे पाना है, एक सवाल सबको मैं पूछता हूँ कि आप बताओ मेरे को क्यों नहीं आना है?
नहीं हमारा हो गया यहाँ पे, अभी हम दुखी हो गए, मेरे को तो कभी नहीं आना है, बस मैंने तो सक्सेस भी देख लिया, अभी मेरे को नहीं आना। जो भी आपका आंसर होगा उसका रिवर्स आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा 100%, क्योंकि डुअलिटी की दुनिया है। सक्सेस है तो फेलियर है, अगर आपने फेलियर देख लिया तो अगली बार बोलेंगे आपको तो हम सक्सेस की बॉडी में डालेंगे। तो ये कई सारी चीज़ें इसके अंदर, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन अभी के लिए क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर जब मिलावट आ जाती है, जैसे मैंने बोला फोकस रखो अपना, बैलेंस रखो अपना, योगा के थ्रू पूरा पर्सनालिटी हिला के रख दी कि आज मैनिफेस्ट करना है, लेकिन वो मौका सामने खड़ा, आदमी जा ही नहीं रहा, वो मुद्रा पकड़ के बैठा है। पूरी बॉडी को मुद्रा बनना पड़ेगा कि वो गई अपॉर्चुनिटी के पास, वो फ़ोन घुमाया, वो ईमेल किया, वो बात किया, हाय व्हाट्सअप माय नेम इज सो एंड सो, है वो गट्स पूरी बॉडी मुद्रा बनने के लिए। फिर ध्यान मुद्रा, अपना कॉन्फिडेंस का मुद्रा, ये सब चीज़ें का फ़ायदा क्या है? मंत्र बोल बोल के, लेकिन जब वक्त आया तब वो राइट वर्ड्स मुंह से निकलते नहीं है लोगों के, तो कहाँ से मैनिफेस्टेशन होगा? हमको लग रहा है भाई शिवा ही देंगे सारा, नहीं देने वाले बॉस किसी को नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा वो। इसीलिए आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, जिसमें आप सेल्फ, सबसे बड़ा सेल्फ जो प्रॉब्लम दे रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन में, वो आप खुद हो, वो आप खुद हो। हमारे यहाँ जब बच्चे छोटे होते हैं ना, ये हमारे कल्चर में बहुत होता है, जब छोटा बच्चा टेबल से खेलता खेलता गया, टेबल से टकराया, बच्चा रोने लग गया, हम लोग टेबल की पिटाई करते हैं, ले बेटे तेरे को टेबल ने मारा, टेबल गंदा है, टेबल बुरा है। तो यही बच्चा बाद में जब बड़ा होता है, उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, वो दूसरे लोगों को ब्लेम करने लग जाता है। इसने जो मैनिफेस्टेशन सिखाया वो गलत है, इसने जो मेरे को मैनिफेस्टेशन की किताब दी है वो किताब ही गलत है। नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है कि सोसाइटी स्पिरिचुअलिटी कैसे यूज़ किया जा रहा है ताकि तुमको दबा के रखे, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते रहो। क्या अभी सोचा है क्या वो जो प्यार करने वाला आपको चाहिए, वो प्यार करने वाला हो सकता है वो आपकी लाइफ में आप उसके वर्थ नहीं हो? कभी सोचा है आपने? तो कहाँ से मैनिफेस्ट होएगा? उसके भी तो आगे एंजल्स एंड गाइड्स बैठे हैं ना, उसके भी तो आगे एंजल एंड गाइड है। हमको लगता है हमारे ही बैठे हैं, हमारे ही करके देंगे, दूसरे के भी है एंजल गाइड, पावरफुल लोग उसके आसपास स्पिरिट वर्ल्ड में घिरे कि नहीं भैया ये जो औरत आएगी तेरे लाइफ में तेरे लिए सही नहीं है, ये जो आदमी आएगा सही नहीं है, वो जितना मर्जी मैनिफेस्ट करने दे, हम बैठे हैं तेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। कभी सोचा आपने कि हाँ यार वो जो लड़की को मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा मेरे से यार, क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम सही नहीं हो उसके लिए। ये रियलाइज़ करना बहुत बड़ी चीज़ है। वो मैनिफेस्ट करो जो तुम्हारे लिए सही है और तुम उसके लिए सही हो। कभी ये मैनिफेस्टेशन के टाइम पे सोचा था इसके बारे में? नहीं सोचा था। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी, सोसाइटी और आप खुद अपना मैनिफेस्टेशन रोक रहे हो। उसमें ना प्रैक्टिस की गलती है, ना प्रैक्टिस देने वाले की गलती है, ना किसी किताब की गलती है। वो ये 3 हैं जो गलती के भंडार बने पड़े हुए। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। नमस्ते।